साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, किसानों का इंतजार खत्म, फरवरी में आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। महीनों से पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। कृषि मंत्रालय ने अगली किस्त भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी अब वो दिन नहीं जब किसानों के खाते में 2-2 हजार रूपए आने वाले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए यूनियन बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार आगामी बजट में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इस बजट में किसानों के लिए भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। यानी 1 फरवरी 2026 के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आएगी। गांधी मैदान में राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे नीतीश। कल पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पटना के गांधी मैदान में मंच पर कुर्सियों की अदला बदली हो गई। राज्यपाल के लिए निर्धारित कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठ गए, जबकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जदयू नेता संजय झा नजर आए। वहीं लेडी गवर्नर की सीट पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बैठे दिखे, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भागवत बोले, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने से किसने रोका है। गणतंत्र दिवस के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत मुजफ्फरपुर में संघ के प्रांत कार्यालय में तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा, सरहद पर शहीद होने वाला हर वीर भारतवासी होता है, लेकिन देश के अंदर होने वाली हिंसा और टकराव पर भी समाज को आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। संविधान नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्यों का भी बोध कराता है। संविधान हमारे आचरण की दिशा तय करता है और नियम कानून का पालन हर नागरिक का दायित्व है। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या, हिंदू राष्ट्र, सामाजिक एकता और देश की वैश्विक भूमिका जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। भागवत ने कहा, हिंदू समाज को 3 बच्चे पैदा करने से किसी ने रोका तो नहीं है। सरकार भी 2-1 बच्चे पैदा करने को कहती है। औद्योगिक पार्क से लेकर हेलीपोर्ट तक सीएम की यात्रा के बाद वैशाली में विकास परियोजनाओं को मिली गति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के बाद वैशाली में विकास कार्यों में तेजी लाई गई है। हाजीपुरम में जल जमाव से मुक्ति के लिए स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना 15 दिनों में शुरू होगी। ऐतिहासिक बरैला झील को इको टूरिज्म पार्क बनाया जा रहा है, जबकि 1243 एकड़ में औद्योगिक पार्क विकसित होगा। जिले में 5 नए पावर सब स्टेशन, महिला स्वयं सहायता समूह और सुधा डेयरी बूथ भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे समग्र विकास सुनिश्चित होगा। आधार में फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे से पहचान की तैयारी। सरकार ने आधार के तकनीकी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। आधार विजन 2032 दस्तावेज तैयार हो गया है। इसमें एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की गई है। मकसद आधार को तेज, सुरक्षित और फ्रॉड फ्री बनाना है। नई व्यवस्था में फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकॉग्निशन प्राथमिक माध्यम होगा। राबड़ी आवाज से गांधी मैदान तक तिरंगा तेजस्वी नदारद। लालू ने संभाली कमान। पटना में 77वें गणतंत्र दिवस पर राजनीतिक घमाघमी रही। गांधी मैदान में राज्यपाल ने झंडा फहराया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी आवास और तेजस्वी के सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सार्वजनिक कार्यक्रमों से अनुपस्थित रहे, जिससे उनकी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी। लालू ने पार्टी की कमान संभाली। खेसारी ने रवि किशन को कहा, मेरे बाप मत बनिए। भोजपुरी सिनेमा के 2 सुपरस्टार के बीच जुबानी जंग जारी है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने मंच से गोरखपुर के बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन और पवन सिंह पर सीधा हमला बोला। खेसारी ने न सिर्फ रवि किशन की मिमिक्री की, बल्कि 2 टूक कहा, रवि किशन मेरे बाप बनने की कोशिश न करे। वहीं पवन सिंह पर भी खेसारी ने तंज कसा और कहा, वो तो 2 पैग में टाइट हो जाते हैं। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। ठंडी हवाओं ने दिन और रात में फिर ठंड बढ़ा दी है। सोमवार को सुबह सुबह बेतिया, बगहा, गोपालगंज में कोहरा छाया है। विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास है। बीते 24 घंटे में भागलपुर सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ 9.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। 5 जिलों में सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिला। बेतिया, बगहा, गोपालगंज समेत 5 जिलों में विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास रही। मिथिला विश्वविद्यालय में एआई
और फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक आगामी 28 जनवरी को होनी है। इससे पहले रविवार को कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में अभिषद की बैठक बुलाई गई। हाइब्रिड मोड में कुलपति आवासीय कार्यालय में आहूत इस बैठक में अकादमिक सत्र 2026 से 2027 के बजट की अंतिम समीक्षा के साथ ही प्रशासनिक और शैक्षणिक मुद्दों से संबंधित पटल पर रखे मदों के संवर्धन के लिए सदस्यों ने अपने विचार रखे। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी का पहला भाषण, मोदी जी की शरण में नहीं जाएंगे भले मौत आ जाए। पटना के होटल मौर्या में आज यानी रविवार को राजद कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया। राजद नेता भोला यादव ने तेजस्वी यादव को राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव ने अपना पहला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी की शरण में नहीं जाएंगे, चाहे मर ही क्यों न जाए। साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि चाचा जी तो पलट गए। कक्षा 9 से 12 तक के मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। भागलपुर में 9वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्रों के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के आवेदन 26 जनवरी से 15 फरवरी तक खुले हैं। चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही जिले के 285 स्कूलों में किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए सखी सहायता डेस्क स्थापित होंगे और हर माह किशोरी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और परामर्श मिल सके। औरंगाबाद में अवैध अफीम की खेती को किया नष्ट। औरंगाबाद में लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों के कारण नक्सलियों की लेवी वसूली से होने वाली आमदनी लगभग खत्म हो चुकी है। लेवी का स्रोत सूखने के बाद नक्सली अब अवैध अफीम की खेती को अपनी आय का नया जरिया बना रहे हैं। लहेरियासराय स्टेडियम में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। दरभंगा में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस साल गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह लहेरियासराय नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां दरभंगा रेंज के कमिश्नर हिमांशु कुमार राय ने सुबह 9:05 पर झंडा फहराया। इसके बाद जिले के अलग अलग कार्यालयों में निर्धारित समय अनुसार ध्वजारोहण किया गया। बिहार में बनेगा वर्ल्ड क्लास स्विमिंग एकेडमी। बिहार में वर्ल्ड क्लास स्विमिंग एकेडमी खुलेंगे। वर्ल्ड स्विमिंग फेडरेशन के सहयोग से बिहार में वर्ल्ड क्लास तैराक तैयार होंगे। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन खेल शंकरन और खेल विभाग के सचिव महेंद्र कुमार की वर्ल्ड एक्वेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष कैप्टन हुसैन के साथ हुई बैठक में इसके लिए औपचारिक सहमति बनी। 1 फरवरी को होगी जेजेडी कार्यकारिणी की बैठक। जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौड़ ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले देश और बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मीडिया से यह कहते हुए क्षमा भी मांगी कि पार्टी के आदरणीय नेता प्रताप काम की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हो सके। उनकी बातों को वह प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सामने रख रहे हैं। सम्राट चौधरी ने डीजीपी से लेकर एसपी तक से पूछा, सवाल देरी क्यों? अफसरशाही रवैया छोड़ें, छात्रा को पूरा न्याय दिया जाएगा। एक भी दोषी बच नहीं पाएगा, कोई भी लापरवाह अधिकारी नहीं बचेगा। यह बात डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कही। घटना की जांच में हो रही देरी पर गृह मंत्री ने डीजीपी से लेकर एसपी पटना तक से सवाल किए। मामले की जाँच कर रही एसआईटी को आईजी लेवल के अधिकारी लीड कर रहे हैं। डीजीपी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके बाद भी एम्स पटना के मेडिकल बोर्ड को अधूरे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे। रिटायरमेंट के 2 साल बाद देश को 290 सैनिक दिए। आरा में एक आर्मी मैन है जो रिटायरमेंट के बाद भी देश की सेवा में जुटे हुए हैं। वे युवाओं को सेना पुलिस के लिए तैयार कर रहे हैं। आर्मी की डिसिप्लिन जज्बा के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण के लिए युवाओं से आर्मी मैन 3 महीने सिर्फ 1,000 रुपए लेते हैं। ये रुपए अभ्यर्थियों को खाने पिलाने में खर्च किए जाते हैं। ट्रेनिंग के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण मिलता है। आर्मी मैन 2023 में रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने 2 साल में कुल 290 युवाओं को बिहार पुलिस होमगार्ड और अग्निवीर में नौकरी दिलाई है।
200 करोड़ से बनेंगे 31 हाईटेक वेंडिंग जोन। पटना नगर निगम ने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और सड़क किनारे अव्यवस्थित दुकानों को व्यवस्थित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। निगम ने सभी 6 अंचलों में 31 नए वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही निगम बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। यह योजना कदम कुआं वेंडिंग जोन की तर्ज पर होगी, लेकिन निर्माण में स्टील की जगह RCC का उपयोग किया जाएगा ताकि लागत कम हो और संरचना ज्यादा टिकाऊ बने। बरौनी रिफाइनरी में शान से लहराया तिरंगा। इंडियन ऑयल के बरौनी रिफाइनरी में सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं रिफाइनरी प्रमुख सत्य प्रकाश ने झंडोत्तोलन किया। इसके बाद CISF कमांडेंट के साथ परेड की सलामी ली। परेड में CISF की महिला यूनिट, CISF DGR, केंद्रीय विद्यालय NCC एवं BRDAV की टुकड़ी शामिल हुई। भागलपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर हमला। भागलपुर जिले के किशनपुर हरिजन टोला में रविवार देर रात मारपीट हुई है। नशा करने के रोकने पर एक परिवार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गणतंत्र दिवस पर कल शेयर बाजार बंद था। 26 जनवरी सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय अवकाश के मौके पर आज भारतीय शेयर बाजार में कोई कामकाज नहीं होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही पूरे दिन के लिए बंद रहेंगे। इक्विटी सेगमेंट के साथ साथ डेरिवेटिव और SLB सेगमेंट में भी छुट्टी रहेगी। अब बाजार कल यानी मंगलवार 27 जनवरी को खुलेगा। हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने से किसने रोका है? मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिवसीय प्रवास पर मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं। उनके आगमन को लेकर संघ कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह है। दौरे के दौरान वे सामाजिक समरसता का संदेश देंगे और गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर संघ के प्रांत कार्यालय में तिरंगा फहराएंगे। डिप्टी CM विजय सिन्हा ने गणतंत्र दिवस पर दी बधाई। मुजफ्फरपुर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिकंदरपुर स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ध्वजारोहण किया, तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रदेश वासियों और जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। फल्गु नदी के किनारे 72 कुंडों में यज्ञ। गयाजी में सूर्य सप्तमी के अवसर पर आज फल्गु नदी के किनारे स्थित ब्राह्मणी घाट पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। संध्या समिति गया धाम की ओर से 44वें सूर्य सप्तमी पूजन और सूर्य यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। सुबह से ही घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। फल्गु तट पर वैदिक मंत्रोच्चार गूंजता रहा। हर ओर सूर्य देव की आराधना का माहौल दिखा। नवाचार और जन भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प को मिली धार। मन की बात को सुनने के लिए विशेष समारोह के आयोजन में पहुंचे मंत्री दिलीप जायसवाल। मन की बात सुन कार्यकर्ता खुश मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का उद्बोधन नवाचार, युवा शक्ति और जन सहभागिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला है। बिहार को मिलेगा पहला वर्ल्ड क्लास स्विमिंग एकेडमी। बिहार के खेल जगत के लिए यह एक गर्व का क्षण है। जल्द ही राज्य में विश्व स्तरीय स्विमिंग अकादमी की स्थापना होने जा रही है, जहां से वर्ल्ड क्लास तैराक तैयार किए जाएंगे। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर औपचारिक सहमति बनी है। बेगूसराय की 4 जीविका दीदियां भारत सरकार की VIP गेस्ट। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में बेगूसराय की 4 जीविका दीदियां VIP गेस्ट के तौर पर शामिल हुईं। जीविका के संचार प्रबंधक राजीव रंजन के नेतृत्व में भगवानपुर की विवक देवी, बरौनी की अनिता देवी, तेघड़ा की रूबी देवी एवं नावकोठी की कल्पना देवी शामिल हुईं। इन लोगों ने अपने पति के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के सतलुज पवेलियन में बैठकर अद्भुत दृश्य देखा। बिहार के लोगों के लिए जमीन से जुड़ी नई व्यवस्था। बिहार में लोग अब उन राजस्व अभिलेखों को स्कैन करने का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं जो पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। इस सुविधा के लिए भू अभिलेख पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार
विभाग के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट शेयर कर जानकारी दी गई। जहानाबाद में SC/ST महिला थाना नए भवन से शुरू। जहानाबाद में SC/ST और महिला थाना का कार्य अब नए भवन से शुरू हो गया है। पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया। इस कदम से जिले में महिला सुरक्षा और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। गयाजी में पार्सल पिकअप वैन की आड़ में गांजा तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ गयाजी पुलिस ने बहेरा थाना क्षेत्र में पार्सल पिकअप वाहन से हो रही गांजा तस्करी का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने करीब 234.6 किलोग्राम गांजा बरामद किया। मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। DSP 2 शेरघाटी अजय कुमार ने इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पाकिस्तान को UAE से लगा झटका। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पाकिस्तान के साथ हुई एयरपोर्ट डील रद्द कर दी है। भारत दौरे से लौटने के बाद लिए गए इस फैसले से पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान होगा। अगस्त 2025 में हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत UAE को इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का संचालन करना था, लेकिन अब उसने हाथ खींच लिए हैं, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। रिटायरमेंट के बाद भी 70 की उम्र में देश सेवा, ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। इस कथन को मंसूराचक प्रखंड क्षेत्र के कष्टोली गांव निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार रामायण महतो अपने जीवन से सत्य साबित कर रहे हैं। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे आज देश सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र के नाम समर्पित कर रहे हैं। करीब 70 वर्ष की उम्र में भी रामायण महतो का उत्साह और देशभक्ति का जज्बा युवाओं के लिए प्रेरणा है। वे हर साल कई युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे गांव और आसपास के क्षेत्रों के नौजवानों में सेना के प्रति खास आकर्षण पैदा हुआ है। गयाजी में 28 जनवरी को भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। गयाजी में भूमि और राजस्व से जुड़ी समस्याओं को लेकर आम लोगों को राहत मिलने वाली है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की अध्यक्षता में 28 जनवरी बुधवार को भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जा रहा है। यह संवाद सीधे जनता और अफसरों के बीच होगा। कार्यक्रम कन्वेंशन सेंटर और महाबोधि संस्कृति केंद्र में आयोजित होगा। गिद्धौर में पूर्व सिविल सर्जन के घर बड़ी लूट। जमुई के गिद्धौर में सोमवार सुबह पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर विजेंद्र कुमार सत्यार्थी के आवास पर लाखों रुपए की लूट हुई। 3 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने परिवार के 3 सदस्यों को बेहोश कर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने डॉक्टर विजेंद्र कुमार सत्यार्थी, उनकी पत्नी पुष्पम कुमारी और पुत्र डॉक्टर विक्रम सत्यार्थी को बेहोश कर दिया। परिजनों के अनुसार इस घटना में 60 से 70 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लूटी गई है। नल जल योजना की समस्याएं 24 घंटे में होंगी दूर। बिहार सरकार के PHID मंत्री संजय सिंह को जमुई जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद रविवार शाम उनका जमुई आगमन हुआ। जिले में पहुंचते ही NADA कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने JCB से फूलों की बारिश कर प्रभारी मंत्री का अभिनंदन किया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में पहली बार 2 मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और PM मोदी शामिल हुए। 90 मिनट की परेड में अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की 30 चुनी झांकियां दिखाई गयी। राजस्थान के अजमेर से प्रिंसिपल बोले, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल ने कहा, 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक पटल पर और विश्व के पटल पर एक देश का नाम आया, वह देश पाकिस्तान था। 15 अगस्त 1947 सुबह 10 साढ़े 10 बजे भारत का उदय हुआ। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है। पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। गणतंत्र दिवस पर PM मोदी ने बंधानी पगड़ी पहनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बंधानी पगड़ी पहनकर शामिल हुए। टाई एंड डाई आर्ट से बनी इस पगड़ी में मरून, गुलाबी, हरा, पीला और नीले रंग शामिल हैं। इस पर मोर पंख के सुनहरे पैटर्न हुए थे। कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गहरे नीले रंग का कुर्ता, हल्के नीले रंग की हाफ जैकेट और सफेद चूड़ीदार पायजामा पहना। उनका कुर्ता इंडियन नेवी और जैकेट एयरफोर्स यूनिफॉर्म के रंग की थी।
बांग्लादेश में टेक्सटाइल मालिकों की फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री गंभीर संकट से गुजर रही है। टेक्सटाइल मिल मालिकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जनवरी के अंत तक यौन धागे के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को खत्म नहीं करती तो 1 फरवरी से देश भर की मिलों में काम बंद कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के कॉमर्स मंत्रालय ने नेशनल रेवेन्यू बोर्ड को इम्पोर्टेड यार्न पर ड्यूटी फ्री सुविधा खत्म करने की सिफारिश की है। मिल मालिकों का कहना है कि भारत से आने वाला सस्ता धागा घरेलू बाजार में भर गया है, जिससे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का स्टॉक बिना बिका रह गया है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।